मेरे साथ घर में ही खेल लिया करो। नहीं मम्मा, मैं नदी पर जाऊंगा और छोटे पक्षियों से खेलूंगा। बेटा, आपके पापा नहीं हैं, हम गरीब हैं और गरीब बच्चों से कोई नहीं खेलता। मगर कुकू छोटा था, वो अपनी माँ की बात नहीं समझता था। वो बाहर चला जाता है, वो छोटे पक्षियों से खेलने नदी पर चला जाता है। जग्गू जग्गू, मैं भी खेलने आया हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू जग्गू के बाल को किक लगाता है। तुमने मेरे बॉल को किक लगाई, चल भाग यहाँ से गरीब चिड़िया के बच्चे। देखो देखो, इतनी ठंड में इसके सर पर टोपी भी नहीं है। ऐसा कहते हुए जग्गू और कीकी हंसने लग जाते हैं। निराश होकर कुकू वहाँ से चला जाता है। थोड़ी दूर छोटा मिठू खिलौना कार से खेल रहा था। कुकू वहाँ चला जाता है। मिठू मिठू, मैं भी तुमसे खेलने आया हूँ। मैं जग्गू और कीकी के पास गया था, मगर उन्होंने मुझे खेलने से मना कर दिया। ना कुकू ना, मेरी मम्मा ने तुमसे खेलने से मना कर रखा है। मैं तो चला। मिठू अपना खिलौना लेकर वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ कुकू झरने पर जाता है और झरने पर बैठकर रोने लग जाता है। पापा पापा, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अगर मेरे पापा भी होते तो मेरे लिए चीजें लेकर आते, मैं भी दूसरे बच्चों के साथ खेलता। पापा, मेरा क्या दोष है? क्या मैं उनकी तरह का बच्चा नहीं हूँ? कुकू बैठा रो रहा था कि उसे अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और एक सुंदर सी परी वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर कुकू डर जाता है। डरो ना कुकू, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं अच्छी परी हूँ। मैं जानती हूँ आप बहुत दुखी हो। वो सब मुझे गरीब गरीब कहकर तंग करते हैं। मगर आज के बाद तुम गरीब नहीं रहोगे। आप जो मांगोगे आपको मिलेगा। परी अपनी छड़ी हिलाती है और कुकू के सर पर एक लाल रंग की बहुत ही सुंदर कैप आ जाती है। कुकू हैरान हो जाता है। क्या ये टोपी मेरी है? हाँ, जो आप मांगोगे मैं वो आपको दूंगी। और अब अगर कोई आपको तंग करेगा तो मैं उसे तंग करूंगी। अब आप घर जाओ, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये टोपी आपने कहाँ से ली है? ये टोपी मुझे मेरी दोस्त ने दी है मम्मा। कुकू बेटा, झूठ मत बोले। मुझे मालूम है आपका कोई दोस्त नहीं है। आपने जरूर ये टोपी किसी की चुराई होगी। ऐसी टोपी मैं आपको भी दे सकता हूँ। दोस्त, मेरी दोस्त, मेरी मम्मा को टोपी दो। एक रोशनी के साथ एक बहुत ही सुंदर टोपी और एक शॉल मम्मा चिड़िया को मिल जाती है। ये कैसे हुआ? कुकू सच बताओ, ये कैसे हुआ? मम्मा, सच मेरा एक ऐसा दोस्त बन गया है जो किसी को दिखाई नहीं देगा। वो मुझे सब देगा। मैं जो मांगूंगा वो मुझे सब देगा। कुकू, अगर ऐसा है तो मुझे चाय पकौड़ा खिलाओ। मेरा ऐसी ठंड में चाय पकौड़ा खाने को बहुत दिल कर रहा है। ये तो छोटी सी चीज है, मेरी दोस्त कुछ भी कर सकती है। दोस्त, मेरी मम्मा को चाय पकौड़ा दो और मुझे एक स्वादिष्ट बड़ा बर्गर। कुकू अपनी दोस्त सुंदर परी को देख रहा था, मगर मम्मा चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सुंदर परी अपनी छड़ी हिलाती है और सामने चाय पकौड़ा और कुकू के लिए बर्गर था। मम्मा चिड़िया को विश्वास हो जाता है कि कुकू सच बोल रहा है। फिर वो माँ बेटा अपनी अपनी चीजें खाते हैं। दूसरे दिन कुकू एक बड़ा हवाई जहाज लेकर नदी पर जाता है और खेलने लगता है। कुकू, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? तुमने ये हवाई जहाज किधर से लिया? ये तो सच में बहुत सुंदर है। ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। ऐसा खिलौना एक गरीब पक्षी नहीं ले सकता। ये तुम मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा है। अब ये मेरा है। जग्गू कुकू से वो खिलौना छीनने लगता है। दोस्त, मेरी मदद करें। कुकू की दोस्त अच्छी परी अपनी छड़ी से जग्गू की पिटाई शुरू करती है। कौन है? मुझे कौन मार रहा है? मुझे बचाओ मुझे। कुकू, क्या तुम्हारी दोस्त कोई चुड़ैल है जो दिखाई नहीं दे रही? मेरी दोस्त अच्छी परी है। भाग जग्गू, भाग। जग्गू भागता है और अच्छी परी उसे छड़ी से मार रही थी। कुकू तो जग्गू को भागता हुआ देखकर हंसे जा रहा था।
दोस्त, अब ये जग्गू का बच्चा किसी को तंग नहीं करेगा। दोस्त, आपका घर कहाँ है? क्या आप मुझे अपना घर दिखाओगी? हाँ, क्यों नहीं, आओ आप मेरे ऊपर बैठ जाओ। फिर कुकू परी के कंधों पर बैठ जाता है और अच्छी परी उसे पहाड़ों के उस पार ले जाती है जहाँ की दुनिया बहुत सुंदर थी। वहाँ के फूल बहुत शानदार थे। कुकू सारा दिन अपनी दोस्त के साथ खेलता है और फिर शाम के अपने घर आ जाता है। मम्मा मम्मा, कुकू की दोस्त ने मुझे मारा, मुझे बहुत मारा है उसने। जग्गू बेटा, कुकू का कोई दोस्त नहीं है, फिर किसने मारा तुम्हें? एक चुड़ैल। मम्मा, एक चुड़ैल है कुकू की नई दोस्त। वो चुड़ैल उसकी मम्मा ही होगी, मैं अभी जाकर पूछती हूँ उससे। गोरी एक छड़ी लेकर घर से निकलती है। मम्मा रुके, रुके मम्मा, मम्मा रुके। मगर उसकी मम्मा तो चली गई थी। मम्मा पीटेंगी, मम्मा भी पीटेंगी, मम्मा बहुत पीटेंगी। गंदी शक्ल वाले छोटे चिड़िया के बच्चे, जरा बाहर तो आओ। क्या हुआ गोरी, क्यों शोर मचा रही हो? चिड़िया, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? मैंने कब मारा है तुम्हारे बेटे को? मैं जग्गू को क्यों मारूंगी? दोस्त दोस्त जल्दी आओ, वो गौरी आंटी मेरी मम्मा से लड़ाई करने आ गई हैं। कुकू की दोस्त अच्छी परी गौरी कवि को पूंछ से पकड़कर उल्टा लटका देती है। छोड़ो, छोड़ो मुझे। चिड़िया, ये कैसा जादू है? मुझे छोड़ो। अब तो कुकू ही अपनी दोस्त को मना कर सकता है। फिर कुकू अपनी दोस्त से कहता है, दोस्त, गौरी आंटी को उसके घर छोड़ आए। अच्छी परी गोरी को उल्टा लटकाकर उसके घर ले जाती है। परी तो नजर नहीं आ रही थी, मगर गोरी कवि को उल्टा लटके जाता हुआ देखकर सब हैरान हो रहे थे। ये गौरी को क्या हुआ है? ये अपना मुंह जमीन की तरफ करके उड़ रही है। क्या ये पागल हो गई है? मुझे तो लग रहा है इसे किसी चुड़ैल ने पकड़ रखा है। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। ऐसे अच्छी परी गोरी को सजा देती है। फिर कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ जाती है और चिड़िया का घर बहुत ठंडा हो जाता है। कुकू बेटा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, कुछ करो बेटा। मैं अभी अपनी मम्मा को हीटर मंगवा कर देता हूँ। दोस्त दोस्त जल्दी करें, मेरी मम्मा को एक जादुई हीटर दो। अच्छी परी वहाँ एक हीटर लेकर आ जाती है। फिर मम्मा चिड़िया सारी रात बहुत मजे से सोती है। बर्फ के दिनों में जब कहीं भी दाना ना था, कुकू अपनी दोस्त से दाना लेकर सारे पक्षियों को देता है। हर तरफ चिड़िया के बच्चे के चर्चे थे। अगर कुकू ना होता तो हम मर जाते। कुकू, क्या हमें भी दाना मिलेगा? क्यों नहीं आंटी, मेरी दोस्त सबके लिए दाना लाई है। मामा चिड़िया अपने बेटे से बहुत खुश थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल